हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम सेंट्रल एंड मार्किंग का प्रोसीजर को समझेंगे कि किस तरह से हमारा सेंट्रल एंड मार्किंग होता है। सो लास्ट लेक्चर में हमने टेम्परेरी बेंचमार्क के ऊपर वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। सो जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो ना, तो आपको इस तरह से एक सेंट्रल एंड मार्किंग करना होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है। अब इसको करने के लिए आपके पास फुटिंग का लेआउट का ड्राइंग होना चाहिए, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे यूजुअली, आप ना इस तरह से आप यहाँ पे देखो, इस तरह से हमें लाइन दोरी लगा के ना इसका एक बार सेंटर लाइन लेआउट हमें करना होता है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट्स मैंने लिखा है, क्विकली आई विल रीड इट आउट। दिस इज द नेक्स्ट एक्टिविटी कैरिड आउट आफ्टर एट द साइट आफ्टर ऑल द प्रिलिमिनरी थिंग्स आर डन। जैसे आपने स्टार्टिंग साइट क्लीनिंग सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी इसी को करना होता है। द सर्वेयर गिव्स द सेंटर लाइन ऑफ ईच फुटिंग and the site engineer with the help of string and the tape carries out the line out at the site. Each lines are drawn by looking the footing layout from the drawings. The marking of the line is done with 3 4 5 method. Tools needed are आपको एक measuring tape, chalk line और string चाहिए, hammer and wooden mallet चाहिए, plumb bob and spray paint और chalk powder चाहिए। अगेन इसमें दो चीज है। बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में वहां पे एक टोटल स्टेशन होता है। टोटल स्टेशन को यूज करके यहाँ पे डायरेक्टली इसका पूरा सेंटर लाइन मार्किंग दिया जाता है। पर छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे यूजुअली सर्वेयर को नहीं बुलाया जाता है। इन दैट केस हम ड्राइंग को देख के लाइन दो इस तरह से बांध के हम इसका सेंटर लाइन लेआउट करेंगे। मैं आपको दोनों चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल साइट वीडियोस आई विल एक्सप्लेन यू। तो इतना क्लियर है ना? फाइन। मैं आपको ये देखो, ये सारी चीज है। ठीक है। इन दिस वे ऑल द सेंटर लाइन मार्किंग ये सारी चीज किया जाता है प्रैक्टिकली ऑन द साइट। फाइन। सो फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू कि इसको इसका ड्राइंग कैसे रीड आउट करना है, एंड देन यू विल गेट एन आइडिया। सो उसके लिए आई विल टेक यू टू वन ऑफ द फुटिंग ड्राइंग। तो ये आपका एक फुटिंग का ड्राइंग है। जब भी आपको सेंटर लाइन लेआउट का मार्किंग करना होता है, आपको ये देखो फुटिंग लेआउट का एक ड्राइंग आता है, उसको आपको रेफर करना होता है। तो इस फुटिंग लेआउट के ड्राइंग में इस तरह से ये जो लाइंस है, A B C D E F, ये सारे आपके ग्रिड लाइंस होते हैं। इन द सेम में यहाँ पे देखो 1 2 3, ये जो आपको लिखा है ना, ये सारे चीज ABCDEF और 1 2 3 सारे आपके ग्रिड लाइंस है। ठीक है। तो इसको यू कैन कॉल इट इज अ वर्टिकल ग्रिड लाइंस, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है। एंड ऑल दिस आर थिंग्स आर कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस। ठीक है। फाइन। अब आपके दिमाग में दो तीन क्वेश्चन आएगा कि सर ये सब ABCD क्यों नेमिंग दिया है, 1 2 3 नेमिंग क्यों दिया है? ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। आप इसको ABCD भी दे सकते हो, या इसको आप 1 2 3 भी दे सकते हो। नहीं तो आप इसको ना A1 B1 C1 भी दे सकते हो। इट्स टोटल अबाउट द नेमिंग। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है कि ए से स्टार्ट हो। आप चाहे तो 1 2 3 इधर दे दो और ABC इधर दे दो, नॉट अ प्रॉब्लम। अगेन सर ये सब करेगा कौन? यूजुअली ऑल दिस थिंग्स आर डन बाय द स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के पास आर्किटेक्चर का प्लान रहेगा। ऑन बेस्ड ऑन आर्किटेक्चरल प्लान विल डू ऑल दिस लेआउट। मैं आपको थोड़े लेक्चर के बाद ये समझा दूंगा कि इसको बनाए कैसे जाता है। ठीक है। सो दैट विल हैव एन आइडिया। फाइन। नाउ विल नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दोस थिंग्स, बस आप इस ड्राइंग को पढ़ने के लिए सीखेंगे। ठीक है। सो ये सारे आपके ग्रिड लाइंस है ABCD एंड ए ग्रिड लाइन और बी ग्रिड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका 8 फीट। बी और सी ग्रिड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका 6 फीट 6 इंच। सी और डी ग्रिड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 7 फीट 1.5 इंच। डी और ई के बीच में 1 फीट 9 इंच। ई और एफ के बीच में 6 फीट 10.5 इंच। और एफ के बाद कुछ ग्रिड लाइंस नहीं है। और ये जो डॉटेड लाइन में दिख रहा है ना, ये आपका प्लॉट का लेआउट है, मतलब ये प्लॉट का आपका बाउंड्री है। थोड़ा मैं आपको थोड़ा जूम इन कर दूंगा, एक बार आपको समझा दूंगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, इस तरह से डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, दिस इज अ प्लॉट लेआउट। मतलब ये आपका प्लॉट का बाउंड्री है। कहाँ तक ये प्लॉट का बाउंड्री? हाँ, यहाँ तक है आपका प्लॉट का बाउंड्री। ये आपका प्लॉट का बाउंड्री है। ठीक है। फाइन। ये आपका प्लॉट का बाउंड्री है। अंडरस्टूड? दिस इज अंडरस्टूड। फाइन। तो प्लॉट का आपकी सेंटर लाइन से इस प्लॉट का आउट प्लॉट का बाउंड्री का डिस्टेंस कितना, वो यहाँ पे 4 फीट 4.5 इंच यहाँ पे लिखा है। इतना क्लियर है? इन द सेम हॉरिजॉन्टली का भी देखो, ए ग्रिड लाइन और बी ग्रिड 1 और 2 ग्रिड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 18 फीट है। और ये वाला क्या है? ये आपका प्लॉट बाउंड्री से आपका जो फर्स्ट ग्रिड है उसका डिस्टेंस आपका 6 फीट 4.5 इंच है। ठीक है। फाइन। इसके बाद क्या है? फिर 2 और 3 के बीच में कितना है? 7 फीट 1.5 इंच है। 3 और 4 के बीच में कितना है? 5 फीट 9 इंच। 4 और 5 के बीच में कितना है? 13 फीट 1.5 इंच। और 5 और 6 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 14 फीट 1.5 इंच। तो आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको पूरा समझ में आ गया। सो प्रैक्टिकली आप साइट पे इसका काम कैसे करोगे? कुछ नहीं है, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है ना, प्रैक्टिकली साइट पे आप इस तरह से करोगे। इफ आई गिव यू अ स्मॉल आइडिया, या सो प्रैक्टिकली आपके साइट पे ये सारे ग्रिड लाइंस हो जाएंगे। कौन सा ग्रिड लाइन? देखो, ये आपका ग्रिड लाइन 1 A है, ये आपका ग्रिड लाइन B है। ठीक है। ये आपका ग्रिड लाइन C है। तो इस तरह से हम ग्रिड लाइन लगाएंगे।
इन द सेम वे हॉरिजॉन्टली भी देखो, ये ग्रिड लाइन आपका 1 है, ये ग्रिड लाइन आपका 2 है, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपका, ये वाला, ये आपका ग्रिड लाइन 3 है। तो इस तरह से हम ग्रिड लाइन को ड्रॉ करेंगे, देख रहे ये सारे दिख रहे हैं ना आपको, इस तरह से हम ग्रिड लाइन ड्रॉ करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। एंड ये डिस्टेंस आपको कितना रखना है, आपके ड्राइंग में दिया जाता है कि इस ग्रिड लाइन और इस ग्रिड लाइन के बीच में हमारे में 8 फीट था, फिर बी और सी के बीच में लेटे से 10 फीट है। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम सेंटर लाइन का मार्किंग करेंगे साइड पे। अंडरस्टूड, एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज मिला आपके, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, बस इतना इतना याद रखते चले जाओ, ठीक है। फाइन, फाइन। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल, अगर ए वाला हो गया, हॉरिजॉन्टली हो गया, वर्टिकल भी मैंने समझा दिया। अब मेरे को इस फुटिंग का साइज, अगर ये फुटिंग का साइज कितना है, इस फुटिंग का नाम है F4 फुटिंग, इस फुटिंग का नाम है F6 फुटिंग, इस फुटिंग का नाम है F4 फुटिंग। इन दिस वे हर एक फुटिंग का नाम दिया है। इन द सेम वे ये वाला फुटिंग देखो आपका कंबाइंड फुटिंग है। अब कंबाइंड फुटिंग क्या है, आइसोलेटेड फुटिंग क्या है, बाद में देखेंगे, विल नॉट कॉन्सेंट्रेट। तो ये आपका एक कंबाइंड फुटिंग है, इसका साइज कितना है, ये आपका ब्रेड्थ होता है विच इज 5 फीट, और ये आपका लेंथ ऑफ द फुटिंग होता है विच इज योर 9 फीट 6 इंच, ठीक है। इस तरह से अलग अलग फुटिंग है, कुछ फुटिंग सेम F2 फुटिंग का 3 4 फुटिंग सब मिल जाएगा, वो सब बाद में देखेंगे कि F2 फुटिंग 2 क्यों है, F3 फुटिंग 1 क्यों है, वो सब कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट डू नाउ, लेटर आई विल एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। फाइन। अब मुझे अगर इस फुटिंग का साइज मेरे को साइड पे करना है तो कैसे करूंगा, वेरी सिंपल। तो हम साइड पे क्या करेंगे प्रैक्टिकली, एक ग्रिड लाइन मैंने ड्रॉ किया था ऑलरेडी, एक ग्रिड लाइन ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया साइड पे, और 1 ग्रिड लाइन भी मैंने ड्रॉ किया साइड पे। तो इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, तो मेरा सेंटर यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो ये मेरा सेंटर है ग्रिड लाइन का। सो व्हाट आई विल डू प्रैक्टिकली ऑन द साइड, तो ये सेंटर तो मिल गया। तो इस सेंटर से इधर मुझे कितना जाना है, यहाँ पे दिखा है 3 फीट 7.5 इंच लिखा है, और इसके सेंटर से लेफ्ट की तरफ कितना आना है, 2 फीट 10.5 इंच, ठीक है। तो ये वाला मार्किंग और ये वाला मार्किंग हो जाएगा। फिर इधर से इधर कितना जाना है, इधर से इधर आपको 3 फीट 1.5 इंच जाना है, और इधर से इधर कितना आना है, वो है 3 फीट 10.5 इंच। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे हमको ना चारों पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे मेरे को चारों पॉइंट मिल जाएगा, व्हाट आई विल डू इज, मेरा फुटिंग हम प्रैक्टिकली साइड पे इस तरह से फुटिंग बना देंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली हम फुटिंग क्या करेंगे साइड पे, इस तरह से हम फुटिंग को बना देंगे। समझ में आ गया। इन द सेम वे इफ आई आस्क यू, इसका मेरे को निकाल के बताओ, वेरी सिंपल। फर्स्ट आप सेंटर लाइन इधर है आपका, तो इसके सेंटर लाइन से राइट की तरफ कितना जाना है आपको, इधर तक 3 फीट 10.5 इंच जाना है। इसके सेंटर से लेफ्ट की तरफ कितना आना है, 4 फीट 7.5 इंच आना है। इसके सेंटर से इधर कितना जाना है, 4 फीट जाने हैं। इसके सेंटर से इधर कितना आना है, ये भी 4 फीट आने हैं। एक बार आने के बाद फिर क्या होगा, आपका ये फुटिंग जो है आपको चाहिए, फुटिंग का आपका सेम टू सेम मार्किंग आपका साइड पे हो जाएगा। अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आएंगे, सर ये सब समझ में आ गए, पर ये वाला सर इधर से 3 फीट 7.5 इंच क्यों है, इधर से 2 फीट 10.5 इंच क्यों है, पर ये 3 फीट 10.5 इंच क्यों है, ये आपका 3 फीट 1.5 इंच क्यों है। सर ये दोनों 4 फीट और 4 फीट है, पर ये क्यों 4 फीट 7.5 इंच है, ये क्यों 3 फीट 10.5 इंच है। फ्यूचर लेक्चर्स में वो सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। फाइन, इतना क्लियर है, इतना आप पढ़ लोगे, इतना यू कैन इजीली रीड आउट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। इतना क्लियर है, बस बस इतना ही पढ़ना होता है। इसी को पढ़ के हम साइड पे इसका एग्जीक्यूशन कराएंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली करा के दिखा दूंगा सारी चीज। फाइन, सो विल गो फॉरवर्ड, विल गो फॉरवर्ड। फाइन, अभी जो हमने सीखा वो सब सब कुछ सही है, पर इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वर्किंग स्पेस का। अब वर्किंग स्पेस क्या है वो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। मान लो ये आपका ग्रिड लाइन है, मैंने एक फुटिंग का निकाल लिया, ठीक है। ये आपका फुटिंग का साइज है, इस फुटिंग का साइज है। तो यूजुअली हम क्या करेंगे, जितना भी फुटिंग का साइज है ना, उससे हमें एक 75 या 100 में हमें एक्स्ट्रा मार्किंग करना होता है प्रैक्टिकली साइड पे, जो आपका पीसीसी होता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक वर्किंग स्पेस लेना होता है, तब जाके आपका एक्चुअल मार्किंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मतलब मैं आपको समझा दूंगा, देखो। ये आपका एक्चुअली फुटिंग का साइज है, दिस इज एक्चुअली योर फुटिंग साइज। लेट्स से ये आपका 2 मीटर बाय 2 मीटर आपका फुटिंग है, ठीक है। आपके ड्राइंग में ये वाला डायमेंशन दिया जाता है। अभी हमने जो देखा था ना, ये जो 6 फीट 7 फीट, ये वाला डायमेंशन दिया जाता है। पर प्रैक्टिकल हम साइड पे जब करेंगे ना, ये नीचे आपको दिख रहा है एक वाला, ये आपका पीसीसी होता है, दैट इज प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। ये आपको एक्स्ट्रा 75 लेके जाना होता है, 75 100 होता है। अब हम यहाँ पे 100 लेके जाएंगे, तो यहाँ से आपको एक्स्ट्रा 100 यहाँ से यहाँ पे 100 दिखेगा, पर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, ये भी 100 पीछे की तरफ भी आपको एक एक्स्ट्रा 100 और इधर भी आपको एक्स्ट्रा 100 लेके जाना होता है। तो वो आपका पीसीसी का ऑफसेट होता है। तो ये आपका पीसीसी का ऑफसेट है, जो ऑरेंज कलर में मैंने दिखा दिया। पर अब देखो हमने एक्सकवेशन कहाँ पे किया, एक्सकवेशन मेरा इधर से हो रहा है, राइट। एक्सकवेशन देखो, इधर एक्सकवेशन किया, इस तरफ भी एक्सकवेशन किया, इधर, तो इतना दूर दूर हमने एक्सकवेशन किया है।
तो अगेन वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है वर्किंग स्पेस का, इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग स्पेस। वर्किंग स्पेस क्या, मैं समझा दूंगा। तो फिर यहाँ से आपको एडिशनली और डिस्टेंस लेना होता है, इधर से और एक्स्ट्रा स्पेस लेना होता है, इधर से और एक्स्ट्रा स्पेस, इधर से एक्स्ट्रा स्पेस। जैसे यहाँ पे देखो, आप इधर तक पहुंच गए, तो इधर से मैंने फिर 300 mm एक्स्ट्रा लिया, इधर से 300 mm एक्स्ट्रा लिया, इधर से 300 mm एक्स्ट्रा लिया, और इधर से 300 mm एक्स्ट्रा लिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जो आपको एक्चुअल एक्सकवेशन आपको जो करना है ना, जो एक्चुअल एक्सकवेशन जो आपको करना है वो ये वाला साइज का एक्सकवेशन करना है, ये वाला एक्सकवेशन करना है आपको। मतलब ये 2 मीटर बाय 2 मीटर जो मैंने बोला था वो वाला एक्सकवेशन नहीं करना है प्रैक्टिकली ऑन द साइड। प्रैक्टिकली ऑन द साइड यू शुड डू दिस पर्टिकुलर एक्सकवेशन। फाइन, नाउ आपके दिमाग में अब आप 2-3 क्वेश्चन हम समझेंगे कि सर इसको लेना क्यों है, ये एक्स्ट्रा स्पेस क्यों लेना है। देखो, जब आप एक्सकवेशन करके नीचे जाओगे, ये फुटिंग का शटरिंग डालना होता है। तो जब शटरिंग डालने के लिए जाओगे, आपका शटरिंग का मटेरियल नीचे लेकर जाना है, लेबर को खड़ा होना है। अगर आप सिर्फ 2 मीटर बाय 2 मीटर का ही एक्सकवेशन करोगे, तो फिर लेबर कहाँ पे खड़े हो जाएंगे, इसका शटरिंग कैसे मारेंगे, वो सब नहीं होता है। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको वहां पे एक स्पेस देने के लिए हम एक एक्स्ट्रा स्पेस को लेके जाते, दैट एक्स्ट्रा स्पेस इज कॉल्ड एज अ वर्किंग स्पेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आप बोलोगे सर 300 mm क्यों लेना है, वो मैं बता दूंगा 300 mm क्यों लेना है। ठीक है, अब देखो ये एक मेथड है। कुछ लोग क्या करेंगे, पीसीसी का ऑफसेट नहीं लिया जाता है, मैं आपको एक और यहाँ पे दिखा दूंगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कुछ लोग क्या करते हैं, दे डोंट टेक ये वाला पीसीसी का ऑफसेट, वो मैं समझा दूंगा आपको इधर। देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये आपका फुटिंग है, ठीक है, आप अभी बता देना ये आपका फुटिंग है, और मैं इसका डायमेंशन ले रहा हूँ, ये आपका 2 मीटर बाय 2 मीटर का फुटिंग है। क्या आप एक्सकवेशन 2 मीटर बाय 2 मीटर का करोगे, नहीं, हमें पीसीसी का ऑफसेट ऐड करना होता है, जो यूजुअली 75 mm का होता है। सो व्हाट वी डू यूजुअली, इंस्टेड ऑफ एडिंग 75 mm का पीसीसी का ऑफसेट, आप क्या करना, डायरेक्टली 300 mm का पीसीसी ऐड कर देना, सॉरी वर्किंग स्पेस ऐड करो। तो इधर से आप 300 mm छोड़ दो, इधर से 300 mm छोड़ दो, इधर से 300 mm छोड़ दो, और इधर से 300 mm छोड़ देना। ठीक है, तो अब ये जो साइज बनेगा ना, ये जो साइज बनेगा ना आपका, ये आपका एक्चुअल एक्सकवेशन का साइज है। तो कितना होगा एक्चुअल एक्सकवेशन, वेरी सिंपल, कैसे करना है, वेरी सिंपल यार। देखो ये 2 मीटर है, तो मैंने कहा कि आपका वर्किंग स्पेस कितना लेना है, 300 mm इधर से ले लो, और 300 mm इधर से ले लो। ठीक है, सॉरी, देखो थोड़ा बहुत सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बस इजी करके समझा रहा हूँ और कुछ नहीं। इधर इधर से भी 300 mm का एक्स्ट्रा डिस्टेंस ले लो, इधर से भी 300 mm का एक्स्ट्रा डिस्टेंस ले लो। तो एक्चुअली ये साइज कितना हो जाएगा फिर, तो व्हाट विल बी दिस पर्टिकुलर साइज, तो ये वाला साइज कितना बनेगा। तो एक्चुअल एक्सकवेशन मेरे को कितने का करना है बताओ, वेरी सिंपल, बस ऐड कर देना उन लोगों को। यू जस्ट हैव टू ऐड ऑल दोस थिंग्स। तो ये आपका 2 मीटर है, तो 2000 mm है, तो यहाँ पे ऐड कर देना। सो दिस डिस्टेंस विल बी ऑल टुगेदर, ये वाला वर्किंग स्पेस 300 mm है, 300 प्लस बीच वाला 2 मीटर है, मतलब 2000 mm हो जाएगा, प्लस ये 300 mm, कौन सा वाला, ये 300 mm। सो दिस विल बी हाउ मच, 2.6 मीटर। ठीक है, सेम हियर ऑल्सो इट इज सेम थिंग, ये आपका 2 मीटर का है, यहाँ से 300 में ऐड करो, इधर 300 में ऐड करो। सो अगेन दिस विल बिकम, आई राइट द सेम थिंग, 300 प्लस 2000 प्लस 300, ये बनेगा आपका 2.6 मीटर, दैट्स इट। तो आपको जो एक्सकवेशन करना होता है ना, उसका जो साइज होता है एक्सकवेशन का, वो आपको लेना है 2.6 मीटर बाय 2.6 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। फाइन, अब हम इसका पीछे का लॉजिक समझेंगे, मतलब लॉजिक मतलब कहाँ पे लिखा है। सो इफ यू गो टू IS 1200 लिख लो, IS इंडियन स्टैंडर्ड 1200, इस मोड ऑफ मेजरमेंट का कोड बुक है, जो आता है अर्थवर्क के लिए। अर्थवर्क मतलब जो एक्सकवेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अर्थवर्क। तो वहां पे अगर उसको डाउनलोड करोगे, उस कोड बुक को डाउनलोड करके अगर आप क्लॉज नंबर 4.2.5.1 में जाओगे, ऑथोराइज वर्किंग स्पेस शैल बी स्पेशल इन ईच केस where authorized working space is not so specified, the following shall apply. 600 mm measure from the face of substructure, including protective measure, if any, at the lowest level where extra working space is required. समझ में आ रही, इसका मतलब है आपके जो वर्किंग स्पेस आपको लेना होता है, वो आपको कितना लेना, 600, मतलब 300 इस तरफ 300 इस तरफ आपको लेना होता है। दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पे और क्या लिखा है, ये आपका CPWD का कोड बुक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है अगेन, इन केस ऑफ ओपन फुटिंग्स अप टू द डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर। अब देखो, आप ये जो 300 कहाँ तक ले सकते हो, अगर आपका एक्सकवेशन का डेप्थ 1.5 मीटर तक है, अगर आपने एक्सकवेशन का डेप्थ 1.5 मीटर तक है, तभी आप 300 ले लो।
तो यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ ओपन फुटिंग अप टू अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर, ऑल अराउंड एक्सकवेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर beyond the outer dimension of the footing shall be measured for payment to make the allowance for the centering, ठीक है, एंड शटरिंग के लिए। फाइन। इन केस ऑफ ओपन फुटिंग और राफ्ट एट अ डेप्थ ऑफ मोर देन 1.5 मीटर, अगर आपका एक्सकेवेशन का डेप्थ 1.5 मीटर से ज्यादा है, तब आपको 750 mm मतलब 750 मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 375 हो जाएगा। तो आपको 375 करना होता है। यहाँ पे 600 मतलब 300 लेना है। तो 75 सेंटीमीटर का मतलब है 375 प्लस 375 आपको लेना होता है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो एक कोड बुक में लिखा है यहाँ पे, ये आपका सीपीडब्ल्यूडी का कोड बुक में, कोड बुक मतलब स्पेसिफिकेशन में लिखा है। बट अगेन प्रैक्टिकली होता क्या है, कुछ जगह पे एक्स्ट्रा स्पेस का जो आप एक्सकवेशन करते हो, कॉन्ट्रैक्टर को कभी कभी क्लाइंट आपको पेमेंट नहीं करेगा, वो आपको बीओके में लिखेगा कि जो भी आपका वर्किंग स्पेस होता है उसका हम पेमेंट नहीं करेंगे। आपका जो पेमेंट होगा एक्सकर्शन, सिर्फ फुटिंग का साइज का ही पेमेंट होगा। अगर फुटिंग 2 मीटर बाई 2 मीटर का है, हमारा जो हम आपको जो पेमेंट करेंगे ना एक्सकवेशन को, सिर्फ 2 मीटर बाई 2 मीटर का ही करेंगे। आपने जो कैलकुलेशन किया था ना 2.6 बाई 2.6 के लिए, उसका पेमेंट हम नहीं करेंगे। तो इन दैट केस क्या होता है, हर लोग ना इस तरह से 300 का वर्किंग स्पेस नहीं लिया जाते। कुछ लोग क्या करेंगे, 100 ही लिया जाता है। वो बस आपका लेबर नीचे जाके खड़े होकर शटरिंग को लगा सकता है, इतना स्पेस हमें चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो व्हाट फ्यू पीपल डू, यू विल टेक 100 ऑन बोथ द साइड, यू कैन डू। कुछ लोग 150 लेंगे, कुछ लोग 200 लेंगे। एंड बट अगर आपको क्लाइंट बोलेगा नहीं, वी आर गोइंग टू पे यू फॉर दैट, इन दैट केस कोड बुक के हिसाब से आप 300 ले लो, मतलब 600 आप ले सकते हो। ठीक है, अप टू 1.5 मीटर। अगर 1.5 मीटर से ज्यादा अगर आपका एक्सकवेशन हो रहा है, फुटिंग का डेप्थ, ओके, एक्सकवेशन का डेप्थ, इन दैट केस आप 75 सेंटीमीटर मतलब 375 ले सकते हो। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, तभी जाके इवन अगर आप बिलिंग इंजीनियर बनोगे तो बिलिंग में आपको बिलिंग इसी तरह से आपको करना होता है। ठीक है, फाइन। फाइन। नेक्स्ट, अगर अभी मैंने एक्सकवेशन का समझा दिया, मान लो कल आपको ना कोई पाइप का पाइप मतलब पाइप को डालने के लिए अगर आपको एक्सकवेशन, तो ट्रेंच का एक्सकवेशन करना है, तो वहां पे क्या लिखा है, इफ डेप्थ इज 1 मीटर, अगर आपका एक सर्कुलर इस तरह से पाइप जा रहा है, तो आपको वहां पे ट्रेंच का एक्सकवेशन करना होता है। इस तरह से आपका एक्सकवेशन किया, तो अगर आपके जो डेप्थ है 1 मीटर है, तो इन दैट केस आप क्या करो, 250 ऑन बोथ द साइड, इधर से भी 250, इधर से भी 250 का एक्स्ट्रा स्पेस आप ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपका डायमीटर है उस पाइप का, पाइप का डायमीटर में क्या करना, 250 ऑन बोथ द साइड, यू ऐड इट। पर अगर आपका डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन 1 मीटर से ज्यादा है, लेट्स से 2 मीटर है, इन दैट केस आप 50 ऐड करो, मतलब 250 में इधर 50 ऐड करो, 300 हो जाएगा, और इधर 50 ऐड करो, इधर भी 300 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? आ, अगर आपका एक्सकवेशन का डेप्थ या ट्रेंच का एक्सकवेशन सिर्फ 1 मीटर तक ही है, तो आप 250 इधर से 250 ले लो, इधर से 250 ले लो, आपका एक्स्ट्रा स्पेस। पर अगर आपका एक्सकर्शन 2 मीटर का है, तो एवरी 1 मीटर के लिए 50 ऐड करने हैं। तो 2 मीटर मतलब 1 मीटर एक्स्ट्रा हो गया, तो 1 मीटर के लिए 50 ऐड करने हैं, तो 250 में और 50 ऐड करो तो 300 हो जाएगा, और इधर भी आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 मीटर का एक्सकवेशन है तो क्या होगा, 350 हो जाएगा, क्योंकि 50 और ऐड करने एवरी 1 मीटर, दैट्स। ठीक है, बस इतना याद रखो। अगर इसमें कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, मेरा नंबर है आपके पास। ठीक है, सो दिस विल बी माई नंबर, 80951281, मेरे को व्हाट्सअप करिए, डोंट कॉल मी। व्हाट्सअप करके बता दो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, फाइन। तो यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डायरेक्टली देखेंगे फुटिंग का सेंटर एंड मार्किंग प्रैक्टिकली साइट पे किस तरह से करेंगे, विल ट्राई टू सी दैट। सो फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे ऑनलाइन कोर्सेज से सीखा था, तो वो उन्होंने प्रैक्टिकली साइट पे, एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर फुटिंग मार्किंग इज डन, तो उसने डायरेक्टली ऑनलाइन से सीख के ही हैज डन ऑल दिस थिंग्स। सो प्रैक्टिकली यू डोंट हैव टू गो टू साइट एंड ऑल टू डू ऑल दिस थिंग, मैं आपको ऑनलाइन में समझा दूंगा, दैट इज सफिशिएंट, फाइन। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया लगेगा, एंड देन डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर विल डू द मार्किंग ऑफ इट। देखो, एक मार्किंग किया था, ये टोटल स्टेशन से किया है ये मार्किंग, इसका ही वीडियो दिखा दूंगा मैं आपको आगे जाके। ये आपका टोटल स्टेशन से किया है मार्किंग, ठीक है भाई, ये सारे टोटल स्टेशन से किया है मार्किंग। यहाँ पे भी टोटल स्टेशन से ही कर रहे, तो दे हैव इंस्टॉल्ड द टोटल स्टेशन। ये आपका नॉर्मल सेंटर लाइन मार्किंग, लाइन दोरी लगा के इसका मार्किंग किया है। तो ये वाला भी, ये सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में लाइन दोरी लगा के हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी टोटल स्टेशन का इस्तेमाल करके इसको किया था। एंड ये छोड़ दो, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी यहाँ पे भी टोटल स्टेशन ही यूज किया है। यहाँ पे टोटल स्टेशन नहीं, यहाँ पे लाइन दोरी आपको दिख रहे हैं, लाइन दोरी देखो, लाइन दोरी लगा के किया था यहाँ पे, क्योंकि स्पेस नहीं था यहाँ पे, तो ये सब लाइन दोरी दिख रहा है ना, लाइन दोरी, तो लाइन दोरी लगा के किया था।
ये भी आपका लाइन दूरी से ही किया था, ये भी आपको लाइन, ये सारे ग्रिड लाइन है, ठीक है, आगे बता दूंगा मैं, डोंट नॉट अ वरी, डोंट वरी, बस आपको आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ये सारे ग्रिड लाइन हमने रखा, ए ग्रिड लाइन, बी ग्रिड लाइन, सी ग्रिड लाइन, डी ई एफ ग्रिड लाइन। फिर इसके बीच में लेट से 8 फीट, लेट से 6 फीट, 5 फीट, 8 फीट, इस तरह से हमने पत्थर रखा है। एंड फिर उसके बाद हम इसका सेंटर लाइन मार्किंग करेंगे 1 बाय 1, ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरह से हमने मार्किंग दिख रहा है, फुटिंग का साइज, ये सारे आपके फुटिंग है, इस तरह से देखो, ये सारे फुटिंग है, इनका मार्किंग किया गया। एंड ये देखो इस तरह से हमने पत्थर रखा है सारे आपके ग्रिड लाइन से। एंड यहाँ पे हम इसको नेलिंग करेंगे इस तरह से, ताकि आपका इसका सेंटर से इसका सेंटर 8 फीट रहेगा, इसके सेंटर से इसके सेंटर 9 फीट रहेगा। फिर हम मार्किंग करेंगे फुटिंग F1 F2 F3 एंड ऑल, दैट्स इट। तो आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको आइडिया मिला है कि किस तरह से ड्राइंग को रीड आउट करना है, किस तरह से उसका मार्किंग किया जाता है, यू हैव अंडरस्टूड। अगले लेक्चर में प्रैक्टिकली विल सी सेंटर लाइन मार्किंग कैसे करेंगे। I'll see you back in the next lecture. Thank you.